हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई? बहुत शानदार वाली बात हम लोग करने वाले हैं कि आज जनवरी 26 के लिए लॉ का हमारा क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है। क्योंकि इस बार सितंबर 25 में हमारा जो लॉ का पेपर था भाई, वो बहुत खतरनाक पेपर रहा। मींस उसको सॉल्व करना बहुत खतरनाक रहा। तो इसका मतलब यार आईसीए कहीं ना कहीं चीजों को चेंज कर रहा है ना। मींस इतने सारे पेपर के अंदर से एक या दो पेपर जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, थोड़े से लेवल से अप आ रहे हैं या बहुत ज्यादा लेंदी आ रहे हैं। तो अपने को अपनी तैयारी को भी क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आज का सेशन खास उसी के लिए बच्चे लोगों की हम कैसे अपनी तैयारी को अब ले जा सकते हैं। अगर आपने लॉ का कोर्स कर लिया है, अगर आप लॉ भी पढ़ रहे हैं, तो क्या चीजें खास आप अपने कोर्स के साथ में ऐड करेंगे जिससे हम बहुत प्रॉपर तरीके से पेपर को कर पाए। तो सारी बात आपसे मैं करने वाला हूं। तो बात को स्टार्ट करूं उससे पहले जो सीए फाउंडेशन वाले हैं उनके लिए, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे हो भाई, तो हमारा सीए इंटर का एक्सपीरियंस बैच आ चुका है। 9754455663 पे आप लोग कॉल कर सकते हो या www.adda247.com पर आप एनरोल करवा लीजिए। बिल्कुल फ्री इंटर बैच है जिसमें बढ़िया काम हमने किया है। हर सब्जेक्ट के 3 टॉपिक्स जो हैं, मतलब 3 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं, उसके हम लोगों ने बढ़िया सी वीडियोस आपके लिए तैयार कर दिए। तो रिजल्ट आने से पहले आप अपने इंटर का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे फ्री ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को ये करना चाहिए। चलिए जी, तो अब सारी बात हमारी आती है भाई हमारे जो बच्चे हैं जनवरी वाले, उनके साथ में बात करेंगे भाई। अब देखो बच्चे लोगों, अगर मैं आप पेपर का ये पूरा एनालिसिस मींस जो भी कुछ है, चलो अपन यहां से अगर अपन देखें कि आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा कि ऐसे चेंज क्या कर रहा है। कई बार होता है कि यार पेपर का प्रेडिक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो इस बार भी पेपर के प्रेडिक्शन थे, उनमें से मतलब बहुत सबने सबने अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्शन लगाए। ऐसा नहीं है कि जो प्रिडिक्ट किए थे उनमें से क्वेश्चंस नहीं बने, लेकिन उसके बाहर से भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखो, पेपर के पैटर्न पे बाद में बात करूंगा, पहले ये समझो कि यार क्या ऐसा हुआ क्या कि आईसीए ने यहां पे कुछ अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस थे, अनएक्सपेक्टेड जो सेक्शंस थे, क्या उन पे क्वेश्चंस बनाए। तो आप देखो, जैसे फर्स्ट वाले में पहली बार ऐसा हुआ कि यार, अच्छा एमसीक्यू की बात बाद में करेंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं बच्चों। तो आप देखें फर्स्ट वाले पोर्शन में से कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकंड वाला पोर्शन आप जो देखिए, हमारा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है, एकदम सरप्राइजली 2 सेक्शन बचे लोगों। पिछले किसी भी अटेम्प्ट में, इवन आरटीपी वगैरह में भी आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, वो उन्होंने दिए 25 और 28 में से उन्होंने बना दिया। ओएफएस में से क्वेश्चन उन्होंने बना दिया बराबर से, और हमारा जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है वहां से क्वेश्चन निकल करके आ गया बराबर। चलिए, उसके बाद वाले सेक्शन में 67 68 काफी एक्सपेक्टेड माने जाते हैं, हालांकि ये दोनों सेक्शन क्योंकि बाईबैक का है और 67 भी फाइनेंस का है, तो ओके। डिपॉजिट में भी रूल 2 पे क्वेश्चन हर बार रहता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चार्ज पे पिछली बार बहुत क्वेश्चंस आ गए थे, तो इस बार नहीं आए बच्चों। सबसे सरप्राइजिंगली मीटिंग्स वाले चैप्टर में अगर आप देखोगे तो चलो 100 और 108 तो आपको फिर भी दिख जाएगा, ठीक है, ये देखो। लेकिन 90 वाला जो सेक्शन है बच्चे लोगों, एसबीओ से कनेक्टेड सेक्शन था। पहली बार आईसीए ने वो क्वेश्चन पूछा है, पहली बार। इससे पहले आपको, इससे पहले के सालों में भी कभी एसबीओ जो है वो नजर आएगा नहीं, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों डिविडेंड वाले चैप्टर से यहां इन्होंने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में गायब कर दिया। देन उसके बाद जो हमारा अकाउंट्स वाला चैप्टर आप देखिए, चलो 135 138 तो बहुत आया बच्चों। इंटरनल ऑडिटर, सीएसआर सबने बोला था, लेकिन बच्चे लोगों नेफ्रा, अब रिपीटेशन भी लगा दिया उन्होंने नेफ्रा पे। पिछली बार भी दिया, इस बार भी दे दिया। तो कई बार जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि जो पिछली बार आया वो इस बार तो नहीं आएगा, तो भाई साहब क्वेश्चन बन गया बराबर से। ऑडिट एंड ऑडिटर वाले चैप्टर में बच्चे लोगों एकदम अलग तरीके से जाके उन्होंने 143 पे क्वेश्चन दे दिया। ऑडिटर के पावर एंड ड्यूटीज वाले कंसेप्ट पे से क्वेश्चन निकाल करके उन्होंने दे दिया, ठीक है। फॉरेन कंपनी पे क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर डाल दिए, यहां नहीं दिए। एलएलपी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके की चीजें जो है वो हमसे पूछ ली। पार्टनर के कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, पार्टनर्स पे ही पूछ लिया बराबर। यानी आप देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट पे गए। फेमा के अंदर भी ऐसा हुआ कि अलग तरीके से हर बार क्वेश्चन रहता है यार, कोई डेफिनेशन आ गई, करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पूछ लिया। लेकिन एक प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन जो पीआरओआई नहीं कर पाएगा, उस पर एक डिफरेंट टाइप का, हालांकि डिफरेंट तो नहीं बोलूंगा पर ठीक है, एक अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जीसीए लगभग वैसा ही था, और जो हमारा इंटरप्रिटेशन है बच्चों वो भी लगभग वैसा ही था, पुराने क्वेश्चन ही हमारे आए। लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, उनमें उन्होंने कुछ नया किया। तो एक तो अनएक्सपेक्टेड सेक्शंस जो हैं वो पूछे गए। सेकंड नंबर, अब जो क्वेश्चंस पूछे गए बच्चे लोगों, उनमें उन्होंने क्या किया, नॉर्मल लेवल से इस लेवल को बहुत हाई कर दिया।
मतलब एक स्टूडेंट कॉमन बायबैक का सेक्शन पढ़ करके जाएगा, उससे यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल दिया। 108 वाला सेक्शन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ करके जाएगा तो उसकी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन की ऐसी कर दी कि भाई नॉर्मल तरीके से पढ़ के आप सही नहीं कर पाओगे, है ना। इसका मतलब आईसीआई इस वक्त में हमसे चाह रहा है बच्चों, लॉ जो हम लोग कई बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ना, या इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ के चले गए, ये हम छोड़ के चले गए, भाई नहीं चलेगा बच्चे लोगों। आप लोगों को सेक्शंस का डीप स्टडी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डीपली चीजों को पढ़ना पड़ेगा, है ना, डिटेल स्टडी करना पड़ेगा बच्चे लोगों, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, समझिएगा। देखो पूरे पेपर में से एक भी पेपर अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारा पूरा रिजल्ट इंपैक्ट कर जाता है। आपका अकाउंट्स भले कितना ही बढ़िया क्यों ना गया हो, आपका टैक्स भले कितना ही बढ़िया क्यों ना गया हो, लेकिन जहां एक सब्जेक्ट में अगर हम मारे गए तो वहां पे आकर के हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट इंपैक्ट होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो हमको अपने स्टडी के पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने कहा सर थ्योरी सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे बेटा, लगातार रिकॉल्स करिए, चीजों को पढ़िए, स्टडी और अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। अब वो जो शॉर्ट वाला होता है ना कि यार शॉर्ट्स आपने देख लिए जाकर के, वन शॉट देख लिए, है ना, उन सब की वो करना है, लेकिन वो वापस रिवीजन टाइम पे करना है ना, कम से कम एक बार डिटेल स्टडी के अंदर तो आइए, ठीक है। अच्छा इस बार हुआ बच्चों ने आरटीपीस किए, बच्चों ने एमटीपीस किए, पीवाईक्यूज किए, लेकिन सर काम तो कुछ भी नहीं आए। हाँ जी, लेकिन प्रैक्टिस कम से कम आपकी हो गई, वो करना जरूरी है बच्चों। और ये करने के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है, भाई आपने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू किए, लेकिन आईसीए ने सेक्शंस ऐसे पूछ लिए, जैसे 90 सेक्शन पूछ लिया जो कहीं नहीं दिखेगा तुमको, 143 पूछ लिया जो पहले में कहीं नहीं दिखेगा, तो कहां से करोगे आप, है ना। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली आपको अपना अंडरस्टैंडिंग मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को कर पाओगे बच्चों, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल रहेगी। तो इस चीज को आप प्लीज 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 समझिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों अपना लेवल बढ़ाइए, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, ताकि नए नए तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पता लगे कि कैसे बन रहे हैं, कोई सेक्शन हमसे छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात बच्चों, जैसे मैं अगर बात करूं आप लोगों से यार एमसीक्यूज की, तो फॉरेन कंपनी पे भी क्वेश्चन था, फीमा पे था, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था, जनरल कॉसेज एक्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ में क्या हो गई कि भाई अगर आपने पूरा करीब करीब 1.5 घंटा, बच्चे बोल रहे थे और हम लोगों ने भी जब क्वेश्चन करके देखा तो बात सही है, 1.5 घंटे के आसपास का टाइम बच्चों एमसीक्यू सॉल्व करने में ही हमारा जा रहा था। तो अब इससे हमें सबक ये लेना है, अगर आगे भी ऐसा पेपर बन गया तो क्या करना है बच्चे लोगों, कहीं ना कहीं आपको चीजों को वहां पे छोड़ना पड़ेगा। अगर हमको लग रहा है भाई एमसीक्यू का लेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है, लग रहा है कि यार कॉमन पढ़ के देख लो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो पहले डिस्क्रिप्टिव वाले पे स्विच मारो यार, ये क्वेश्चंस करो। अच्छा डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चंस बच्चों को बहुत सिंपल थे, है ना। जैसे 6th वाला क्वेश्चन अगर आप जाकर के देखेंगे तो उसके अंदर आपको लगेगा इंटरनल ऑडिटर का क्वेश्चन बहुत सिंपल उन्होंने दे दिया, जनरल कॉसेज एक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए थे, इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन एकदम जो नॉर्मल पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन थे। 68 बायबैक का लैंग्वेज ढंग से पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा। डिपॉजिट वाले में डायरेक्ट पॉइंट हमारे थे, रूल 2 हर बार आता है, मींस अब हो ये गया था जो हर बार होता है, हर सबके साथ होता है, एक पोर्शन जैसे टफ देखा उसको देख के हम इतने ज्यादा पैनिक हो गए कि जो पोर्शन हमको आता था वो भी हमने गड़बड़ कर दिया। ये हम लोग हर बार करते हैं, सब आपको समझाते हैं, सारी फैकल्टी समझाती है कि बेटा 10 में से 3 क्वेश्चंस अगर गड़बड़ है तो बाकी के 7 तो तुम्हारे लिए मैनेजेबल थे ना, तुम्हारा पूरा फोकस उन 3 पे चला जाता है और उसके चक्कर में जो रिमेनिंग वाले 7 है वो भी हमारे हाथ से जाते हैं। बच्चों थोड़ा सा स्मार्टली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेपर को वहां मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो ये इस बार वाला पेपर यार हमारे आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने वाला है, ठीक है। किसी भी पेपर की अगर बात करूं, ठीक है, फाउंडेशन के अंदर भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो यार अकाउंट्स के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ, 2-3 क्वेश्चन इतने ट्रिकी आ गए कि बच्चे उसी में उलझ गए तो बाकी का पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाए। तो भाई आपको ये चीज करना पड़ेगा बच्चे लोगों कि जो नहीं हो पा रहा है उसको साइड करो ना, उसको लास्ट में जाकर के देखेंगे, टाइम मिल गया तो बाद में देखेंगे, अभी कम से कम उतना सिक्योर तो हम कर लें कि हमारे मार्क्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो ये चीज बच्चे लोगों अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल चेंज है, चीजें चेंज आ रही हैं, डीप स्टडी पे आपको जाना पड़ेगा। आप लोगों को हम भी क्लास में जब पढ़ाते हैं तो कई बार ये बोलते हैं कि यार आईसीए इन दिनों में बहुत डीपली घुस करके क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऐसे ऐसे जगह से वो पॉइंट उठा करके दे रहा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था यार इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो इसीलिए बच्चे लोगों को स्टडी का पैटर्न प्लीज 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 चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल हाई करिए पढ़ाई का, सबसे बढ़िया डीप स्टडी डालो बच्चे लोगों, ठीक है। डीपली स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको चीजों का पता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा रिकॉल प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है।
और सबसे मजबूत चीज, जब आप 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं भाई, उस वक्त में ध्यान रखो बच्चों, हमारा एक थॉट ये होता है एमसीक्यू पहले खत्म कर दिए जाए। अब एमसीक्यू जब पढ़ना शुरू किया तो लगा इतने ज्यादा इतने ज्यादा इतने ज्यादा, भाई ये तो 1.5 घंटा तो इसी में चला गया। तो छोड़ो, दूसरा पेपर करो, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत प्रॉपर करो, उसके बाद एमसीक्यू में दिमाग लगाओ। ये टेक्निक बच्चों हमको काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है बराबर। तो आज के सेशन का पर्पस बस आपके साथ यही डिस्कस करना था भाई, कि बदल रहा है आईसीआई पेपर का पैटर्न, बदल रहा है। लॉ जो अब तक बहुत सिंपली पूछा जाता था, कहीं ना कहीं पे उन्होंने अब अटेम्प्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस डाला है बच्चे लोगों, ठीक है। हम लोग हमेशा बच्चों को कहते थे कि भाई एमसीक्यू, मैंने इवन बैच सबने बोला, सिर्फ मैंने ही नहीं, हर फैकल्टी ने बोला भाई तुम्हारे लिए जो एमसीक्यू है वो तो भगवान का आशीर्वाद है, जो इस बार भाई खतरनाक बन गया हमारे लिए, कि उसमें आप बहुत आराम से 24-26 नंबर लेकर के आओ तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। वो थॉट से सब लोग एमसीक्यू के ऊपर लगे और एमसीक्यू ही खतरनाक आ गया। तो अब ये थॉट आपको ध्यान में रखना है। हम लोग आपको एक चीज हमेशा बोलते हैं कि यार ऑडिट जो सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर से हम एक पढ़ते हैं हमेशा एक चीज कि यार एंगेजमेंट पार्टनर को ओपन माइंड रहना चाहिए। ओपन माइंडेड का मतलब यहां से हमने आपको इंस्ट्रक्शंस तो सारे दे दिए, भैया ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन रियल मैदान में तो आप उतरे हुए हो, सिचुएशन आपके सामने। उस वक्त में यू हैव टू डिसाइड कि नहीं भाई 24-25 नंबर फिलहाल आ सकते हैं एमसीक्यू में, लेकिन पहले एमसीक्यू किया तो शायद दिक्कत हो जाए, तो पहले डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर पढ़ लो यार, उसको सॉल्व कर लो एक बार, ताकि फिर उसके बाद में जाकर के एमसीक्यू का नंबर लगाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि एक भी नहीं कर पाएंगे ना भाई, बाकी का पेपर वैसे भी आप जितने टाइम में खत्म करते हैं फटाफट से खत्म करिए। क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, नो डाउट लेंदी थे, बट बच्चे लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। हम ये सोच के नहीं रह सकते कि यार पेपर टफ आ गया तो ऐसे ही हमको ग्रेस नंबर दे देगी, देना होगा तो दे देगी भाई, समझ में आता है, लेकिन अपनी तरफ से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, वो एफर्ट्स अपने को एक बार डालने पड़ेंगे। तो प्लीज ध्यान में रखेंगे इन सारी चीजों का। बाकी हम लोग मिलकर के जोरदार वाली तैयारी तो आगे करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ठीक लगता है बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर इसको जरूर करना, ताकि पता रहे कि हाँ भाई तैयारी का लेवल किस हद तक अपने को लेकर के जाना है, ठीक है। ओके बच्चों लोगों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है।